विज्ञान अध्याय 7 जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, पार्ट 1 के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, समन्वय एवं नियंत्रण क्या है। समन्वय और नियंत्रण क्या है। देखिए, क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों में चेतना होती है। इसी के गुण के कारण जो होते हैं, जीवधारी जो होते हैं, ये वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को समझ पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ये तो सभी जीवों में चेतना होती है और इसी चेतना के कारण जीव वातावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं, ठंडी, गर्मी या वायु का चलना, तो जितने भी उद्दीपन होते हैं, ये उद्दीपन किसके कारण होते हैं? चेतना के कारण होते हैं। तो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अब देखिए, उद्दीपन के प्रति जो क्रिया या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। तो तथा उद्दीपन के प्रति की गई क्या होती है? प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। ये अनुक्रिया हो जाती है। ठीक, अब देखिए क्या है, ये तो क्रिया प्रतिक्रिया की बात हो गई। अब हम क्रिया प्रतिक्रिया को हम समझते हैं या अनुक्रिया को समझते हैं। जैसे हमको ठंडक लग रही हो, ठीक है, तो ये उद्दीपन हमको ग्रहण हो गया। अब उस पर आप प्रतिक्रिया क्या करेंगे? ठंडक से लड़ेंगे? नहीं, ठंडक से आप बचने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो ऊलन वस्त्र पहनेंगे। ये आपकी क्या हुई? उस प्रतिक्रिया के प्रति क्या हुई? अनुक्रिया हुई कि आप ऊलन वस्त्र पहने। ठीक है, तो अब यही जो प्रतिक्रिया अनुक्रिया है। अब दूसरा चीज़ होता है जैसे कि हम कहते हैं कि समन्वय क्या है, नियंत्रण का क्या है। ठीक है, तो समन्वय नियंत्रण क्या है? देखिए, इसकी एक परिभाषा है कि जीवों में बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण, है ना, के बीच सामंजस्य या तालमेल बनाए रखने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस कहते हैं या नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। जीवों में शरीर के अंतः वातावरण को बाह्य वातावरण, जीवों में शरीर के अंतः वातावरण को बाह्य वातावरण के अनुरूप सामंजस्य या तालमेल, सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? नियंत्रण या इसी को कहते हैं होमियोस्टैसिस कहते हैं। ठीक, ये इसे क्या कहते हैं? होमियोस्टैसिस कहते हैं।
है ना, स्टैसिस तथा। अब देखिए सामान्य स्थिति में बनाए रखने की प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। ठीक, समन्वय कहते हैं। तो ये समन्वय हो। तो जीवों में शरीर के अंतर वातावरण को बाह्य वातावरण के अनुरूप बनाए रखने की क्रिया को या क्षमता को क्या कहते हैं? होमोस्टैसिस। तथा समान स्थिति में बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो जंतुओं में समन्वय होता है ना, तो एक कोष की जो बहुकोष की जीवों में जो समन्वय होता है उसमें दो रूप होते हैं। एक कोष की जंतु समन्वय, बहुकोष की जंतु समन्वय। तो एक कोष की जिससे जंतु में समन्वय जो होता है उसमें क्या है? एक होता है स्वीकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। जैसे स्वीकारात्मक में क्या होता है कि जंतु उद्दीपन स्रोत की ओर आकर्षित होता है। जंतु उद्दीपन स्रोत की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर उनके सामने खिलौना रख दीजिए और उसका कलर लाल हो तो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दूसरी चीज़ भोजन अगर है तो भोजन की तरफ आकर्षण जो होता है, ठीक है, ये स्वीकारात्मक, स्वतः अपने आप जो होता है आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक। तो नकारात्मक में क्या होता है? इसमें जंतु उद्दीपन से दूर भागता है। जैसे ताप अगर ज़्यादा हो, जैसे गर्मी पड़ रही हो, लाइट ना हो, तो आप क्या करेंगे? उस कमरे में गर्म वातावरण में रहेंगे? नहीं, उससे भागेंगे। विद्युत है तो विद्युत अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तार में तो क्या करेंगे? आप उसको छुएंगे? नहीं, उससे दूर भागेंगे कि नहीं इसमें करंट लग जाएगा। तो एक स्वीकारात्मक हो, स्वीकारात्मक में उद्दीपन की ओर आकर्षित होता है। नकारात्मक में क्या होता है कि उससे दूर भागता है। तो हम लिख देते हैं जैसे जंतुओं में समन्वय, जंतुओं में समन्वय। ठीक, तो जंतुओं में समन्वय जो होता है, देखिए एक होता है एक कोशिकी में, तो ये एक कोशिकी का है। एक कोशिकी जंतुओं में समन्वय होता है। ठीक है, तो इसमें एक होता है स्वीकारात्मक, ठीक है, अनुक्रिया। एक होता है नकारात्मक अनुक्रिया। इसमें क्या होता है? जंतु उद्दीपन की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। ठीक है, जंतु उद्दीपन स्रोत की ओर आकर्षित होता है। जैसे भोजन है, ठीक, खिलौना है। और नकारात्मक क्या होता है? इसमें उद्दीपन स्रोत से दूर भागता है। जैसे क्या है? ताप, विद्युत। ठीक है, इसमें क्या है? जैसे भोजन, खिलौना आदि है। अब देखिए इसमें एक तो हो गया जंतु समन्वय हो गया एक कोशिकीय जीवों में, और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय में। ये एक कोशिकीय हो गया, ये बहुकोशिकीय हो गया। बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय। ये अब देखिए क्या होता है कि सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या होता है? विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती है ना।
तो इनका नियमन जो होता है किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। इनका जो नियमन होता है अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इनमें दो प्रकार से समन्वय होता है। ठीक है, बहुकोश के जंतुओं में इनमें दो प्रकार से समन्वय होता है। कौन कौन? एक होता है तंत्रिका समन्वय, ठीक, और दूसरा होता है रासायनिक समन्वय। ठीक है, तो दो समन्वय है, तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय। देखिए तंत्रिका समन्वय क्या है ना? जैसे तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र अपनी तंत्रिका कोशिकाओं से और तंत्रिका सूत्रों द्वारा, है ना, जितने भी कायिक हो, व्यवहारिक हो या शारीरिक क्रियाओं का समन्वय करता है, उसी को क्या कहते हैं? तंत्रिकीय समन्वय कहते हैं। मतलब कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कायिक, व्यवहारिक और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय को तंत्रिकीय समन्वय कहते हैं। तो लिख देते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा शरीर में होने वाली, है ना, चाहे कायिक हो या व्यवहारिक हो या शारीरिक क्रियाओं के समन्वय को तंत्रिकीय समन्वय कहते हैं। ये हो गया। तो अब देखिए तंत्रिकीय समन्वय से हमने कहा ना कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए जो ग्राही आर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर आर्गन्स, ग्राही अंग, तो ग्राही अंगों द्वारा क्या होता है? ग्राही अंगों द्वारा तंत्रिका तंत्र बाहरी और भीतरी वातावरण से क्या बनाए रखता है? संबंध बनाए रखता है या संपर्क बनाए रखता है। ठीक है, और बाहरी वातावरण से जो उद्दीपन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ क्या है? 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ठीक है, तो देखिए आँख जो होता है दृश्येंद्रिय है, नाक है घ्राणेंद्रिय है, कान है श्रवणेंद्रिय है, ठीक है, जीवा है स्वादेंद्रिय है, त्वचा है स्पर्शेंद्रिय है। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, और फिर ये अंगों द्वारा जो होता है, ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण के उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने वाले अंगों को कार्यकारी बनाते हैं, मतलब क्रिया प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। तो हम चलते हैं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है? देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र ऊतक का बना होता है। ठीक,
तंत्रिका तंत्र ऊतक का क्या होता है, बना होता है। और ये जो तंत्रिका जो होती है कोशिकाओं से बनी होती है। यह तंत्रिका किससे बनी होती है, तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। यह तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। अर्थात तंत्रिका तंत्र की इकाई को, अर्थात तंत्रिका तंत्र की इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं सबसे बड़ी, शरीर की सब पूछा भी जाता है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं 1.5 मीटर से 2 मीटर तक जो होती हैं लंबी होती है, ठीक है। एक चीज़ और है, तंत्रिका तंत्र में या तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। एक बार तंत्रिका कोशिका का निर्माण हो जाता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो जाता है, फिर उसमें विभाजन नहीं होता है। तो अब इसमें यह है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं 1.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन से, देखिए, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन, एक होता है कोशिका काय, नंबर 1 कोशिका काय। नंबर 2 इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटॉन, कोशिका काय कहते हैं। नंबर 2 जो होता है डेंड्रॉन एवं डेंड्राइट्स, इसको कहते हैं क्या कि डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स। वृक्ष का भी एवं वृक्षिकाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स। ये तीसरा जो होता है इसका तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सान, ठीक है। ये 3 भाग इसका होता है। अब चलते हैं, हम अध्ययन करते हैं आगे फिगर के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम अध्ययन करते हैं इसका। तो देखिए, जो तंत्रिका कोशिका है, अब क्या है कि तंत्रिका कोशिका में देखिए, ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। ये जो होते हैं ये, अब देखिए क्या है कि ये जो रचना है
है ना, रचना। अब देखिए तंत्रिका कोशिका, हमने कहा था ना कि सबसे पहला भाग क्या होता है, साइटान कोशिका काय। तो ये कोशिका काय है, कोशिका काय जो होती है लगभग 5 माइक्रोन व्यास की ये रचना होती है ना। तो इन प्रवर्धनुमा जो रचना होती है इसको कोशिका काय कहते हैं। तो कोशिकाएं के मध्य में ये है कोशिका काय, ये कोशिका काय है, ठीक। तो कोशिका काय के मध्य में एक बड़ा सा क्या होता है, केंद्रक होता है, ये केंद्रक है। और इस केंद्रक जो होता है ना, इसके चारों ओर कोशा द्रव्य होता है, ये कोशा द्रव्य इसके चारों ओर। तो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, ये बहुत सारे जो होते हैं सूक्ष्म क्या होते हैं, कण होते हैं। इन कणों को निसल के कण कहते हैं, निसल के क्या कहते हैं, कण कहते हैं, ठीक। निसल के कण कहते हैं। तो निसल के कण क्या होते हैं, निसल के कणों का कार्य होता है कि ये बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके, है ना, केंद्रक तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके केंद्रक तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो इन्हीं कणों को निसल के कण कहते हैं। कोशिका काय के चारों ओर ऐसे बहुत सारे निकली हुई प्रवर्धनुमा रचना होती है, ये प्रवर्ध है। इन प्रवर्धनुमा रचनाओं को क्या कहते हैं, डेंड्रान्स कहते हैं। तो ये जो यहाँ की जो रचना है ये इसे कहते हैं डेंड्रान्स, ये डेंड्रान्स कहलाते हैं, ठीक है। कोशिका काय के चारों ओर निकली अनेक प्रवर्धनुमा रचनाओं को क्या कहते हैं, डेंड्रान्स कहते हैं। और फिर क्या होता है कि प्रत्येक डेंड्रान से भी एक पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं। देखिए प्रत्येक डेंड्रान से एक पतली प्रवर्धनुमा रचना निकली होती है। तो इन रचनाओं को क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। बात समझाई। ये डेंड्राइट्स होते हैं, अन्य जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनकी डेंड्राइट से, है ना, क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इन्हीं में से अब देखिए जो अब आता है एक्सान का नंबर। तो जैसे क्या होता है कि जो डेंड्रान्स होते हैं, है ना, तो ये जो कोशिका काय से निकली महीन कई जो होते हैं प्रवर्धनुमा जो रचनाएं निकली होती हैं, इन्हीं में से एक प्रवर्ध है, लंबा व मोटा होता है। तो ये लंबा है और क्या है, मोटा है। इसी को क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सान। बात समझाई। ये एक्सान कहते हैं। एक्सान में जो होता है द्रव भरा होता है, इन द्रवों को एक्सान द्रव कहते हैं, एक्सान द्रव कहते हैं इसको। बात समझ रही। अब देखिए क्या होता है कि इन एक्सान द्रव के, अब देखिए एक्सान द्रव है तो एक्सान के चारों ओर क्या होता है, एक्सान के चारों ओर वसा युक्त पदार्थों का क्या होता है, आवरण होता है, ठीक। एक्सान के चारों ओर वसा युक्त पदार्थ का क्या होता है, आवरण। तो ये आवरण है, वसा युक्त पदार्थ का क्या है, आवरण है, ये आवरण है। इस आवरण को माइलिन आवरण कहते हैं, ये माइलिन आवरण कहते हैं इसको, ठीक है। वे तंत्रिकाएं जिनके चारों ओर माइलिन युक्त
वसायुक्त माइलिन आवरण पाया जाता है उसे माइलिनेटेड या मेडुलेटेड तथा जिन तंत्रिका कोशिकाओं के या अक्सान के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं पाया जाता उसे नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। तो एक्सान के चारों ओर, अब देखिए ये तो माइलिन हो गया, एक्सान के चारों ओर है ना ऐसे एक पतली झिल्ली होती है, ये ऐसे पतली क्या होती है, झिल्ली होती है। इन झिल्लियों को क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा कहते हैं या तंत्रिका आवरण कहते हैं। अभी झिल्ली क्या है, इसे कहते हैं तंत्रिका आवरण, ठीक है, तंत्रिका आवरण या इसी को कहते हैं न्यूरिलेमा, ठीक है, न्यूरिलेमा कहते हैं, तंत्रिका आवरण कहते हैं, ये झिल्ली होती है। तो न्यूरिलेमा तथा एक्सान के बीच वसा का आच्छद होता है, ये आवरण है। इस आवरण को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं या माइलिन आवरण कहते हैं। बात समझाइए। तो यह थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या होता है, टूटा रहता है। ये देखिए गड्ढा, ये धंसा रहता है ना, ये थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या होता है, टूटा होता है या धंसा होता है। तो इन धंसे हुए है ना भाग को क्या कहते हैं, रैनवियर नोड कहते हैं या रैनवियर की गांठें कहते हैं। तो एक्सान में क्या होता है कि कभी कभी है ना पार्श्व शाखाएं भी निकलती हैं। तो इन पार्श्व शाखाओं को कहते हैं कोलेटरल तंतु कहते हैं, साइड से निकल जाती हैं, शाखाएं निकल जाती हैं, तो इसको कोलेटरल तंतु कहते हैं। लास्ट में देखिए कि इसी में जो होता है कि जो तंत्रिका आवरण है, तंत्रिका आवरण के बीच में देखिए रचना दिख रही है, ये है ना, इनको क्या कहते हैं, स्वानन सेल कहते हैं, स्वानन कोशा। यही स्वानन कोशिकाएं जो होती हैं ये तंत्रिका आवरण का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब एक्सान का जो अंतिम छोर होता है, एक्सान का अंतिम छोर है ना, तो एक्सान के अंतिम छोर को टीलोडेंड्रिया कहते हैं, टीलोडेंड्रिया, ये टीलोडेंड्रिया कहते हैं, ठीक है। टीलोडेंड्रिया मतलब एक्सान का अंतिम छोर, एक्सान का अंतिम छोर, ये एक्सान का अंतिम छोर है, ठीक है। तो एक्सान के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रिया कहते हैं। अब ये टीलोडेंड्रिया हो गया। अब क्या होता है कि देखिए जो एक्सान का अंतिम छोर टीलोडेंड्रिया है, इसके सिरे पर है ना क्या लगे होती हैं, घुंडी जैसी रचनाएं होती है। अंतिम सिरे पर घुंडी जैसी क्या है, रचनाएं हैं। इन्हें जो होता है सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक घुंडी, सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। और यही घुंडियाँ जो होती हैं दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ करके सिनैप्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सिनैप्स। पूछा भी जाता है सिनैप्सिस किसे कहते हैं, क्या पूछा जाता है, सिनैप्सिस, ये सिनैप्सिस किसे कहते हैं। तो देखिए सिनैप्सिस क्या होता है, जब एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया, जब एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया माने एक्सान का अंतिम छोर, जब एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, ठीक है, जब एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ संबंध स्थापित करता है या
जुड़ता है तो उसे सिनैप्स तथा इस क्रिया को सिनैप्सिस कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है न्यूरॉन की संरचना है। बात समझाइए, तंत्रिका कोशिका की संरचना, ये तंत्रिका कोशिका संरचना बनी हुई है। अब आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसको पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, इस वीडियो को कक्षा 12 गृह विज्ञान की बच्चियां भी अध्ययन कर सकती हैं, क्योंकि उनके में भी है, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी है। तो ये कक्षा 10 तथा कक्षा 12 गृह विज्ञान की छात्राएं भी इसका अध्ययन कर सकती हैं। ठीक है, तो कक्षा 10 के भी छात्राएं और कक्षा 12 के गृह विज्ञान की छात्राएं इस वीडियो को देखेंगी और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ओके, ठीक, ये तंत्रिका कोशिका है। ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं सब गृह विज्ञान में भी हैं, तो आप इसका अध्ययन करिएगा। धन्यवाद।